तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। हम आपको जैसा कि थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको उदाहरण एंड फार्मूला से आपको परिचित कराया था। इस लेक्चर्स में आपको प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और बुला लीजिए। और आपको इस वीडियो में इस लेक्चर्स में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको शुरुआत से कंसेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा। तो जल्द से वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको एन वाला फार्मूला बताया था, आपका जो चल रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट उसमें आपका हम करा रहे हैं। ओके, डेमोवर प्रमेय, ठीक है, डेमोवर प्रमेय, ठीक है, में करा रहे हैं, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 है आपका। तो आपका हम पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे कि आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा उसकी घात 4 और इनटू गुणा दिया गया है, और कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा, ठीक है, उसकी घात है 3। इसको कह रहा है कि इसको हल करो। अब देखिएगा, हमारी जो कंडीशन थी माइनस प्लस वाली, उसमें तो घातें होती नहीं थी, और घातें नहीं होती थी तो वो फार्मूला आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें फार्मूला मैंने आपको एक लेक्चर स्पेशली लेक्चर्स बनाया था, उसको आपने देखा हो तो आपको समझ आ रहा होगा। घातें समान नहीं हैं, कोण समान हैं। अगर घातें समान नहीं है, कोण समान है, तो इसमें हमारा जो घटाने वाला फार्मूला है वो वाला नहीं लगेगा। ये वाला इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, वही एन की घात एन वाला फार्मूला लगेगा, जो कि एक्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर एन वाला। तो इसमें पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे, तो आपको 4 थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन 4 थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस इसमें भी लगाएंगे तो 3 थीटा ये हो जाएगा, माइनस के आई साइन थीटा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे, अब इसमें हमें कंडीशन आती है कि हमारा ए तो ये है, बी जे है। तो आप देखिए, हमने आपको बताया था हमारा ए कोण दिए हों और बी मतलब कोण समान दे, इसके कोण समान है, इसके कोण समान है, तो आपको फार्मूला कौन सा लगेगा, आप जल्द से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। हम आपको फार्मूला तो बता देंगे, बट आपको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आपके इसमें क्या होगा, इसमें कोण जुड़ जाते हैं और प्लस का वो रहता ही है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, कॉस थीटा और ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी तो 4 थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर लगाएंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे आई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, ए माइनस बी, तो मतलब 4 थीटा ए प्लस सॉरी माइनस होगा, इनमें यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा 3 थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये होगा। ये जब एक पहला वाला प्लस का होगा, दूसरा वाला माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 थीटा मतलब 4 थीटा में 3 थीटा जाएगा तो 4 1 थीटा बचेगा प्लस, ठीक, आई साइन, इसमें से आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 ही थीटा यहाँ पर भी बचा। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल से आंसर हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपको दे सकता है और दे भी देता है, दे सकता नहीं है, ये 100% है। आपको 2 नंबर में तो मिलेगा क्वेश्चन, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। अब एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, भाग वाला कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाग वाला ये स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो भाग वाला हमारा जो फॉर्मूला क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो मल्टीपल वाला था, अब भाग वाला हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट ही आपको ध्रुवीय रूप बताएंगे, एक ध्रुवीय रूप, और एक क्वेश्चन बताएंगे आपको 5 नंबर में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो बताएंगे आपको। क्या बताएंगे, उसमें आपको क्या मूल ज्ञात करने होते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में, इससे पहले वाला लेक्चर को स्पेशली लेक्चर बनाया है, तो आपने उस लेक्चर्स को देखा होगा, तो इस लेक्चर्स में आपको समझ आएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो हमारा ये है आपका कॉस थीटा है, क्वेश्चन है आपका प्लस आई साइन थीटा है, उसकी घात क्या है आपकी, उसकी घात है आपकी 4, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका 4 हो जाएगा अपॉन आपका ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 4 थीटा इसकी घात 4 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो हमने बताया था जो कि भाग में होता है उसको हम पहले ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर ले जाएंगे तो ये तो कॉस थीटा प्लस आई साइन
थीटा और उसकी घात क्या हो जाएगी 4, और ये वाला ऊपर जाएगा पोर्शन तो ये गुणा में आएगा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आज की रफ्तार बहुत ही तेज है, ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैंने आपको पहले डिस्कशन करा दिया है, ये क्वेश्चन से डिस्कशन करा दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, एन की पावर एम का फॉर्मूला लगेगा तो 4 यहाँ पर आ जाएगा प्लस आई साइन 4 थीटा। ये आपको एन वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, कोष्टक लगाया, यहाँ पर भी एन वाला फॉर्मूला लगाएं तो माइनस के 4 आएगा प्लस आई, और हमने कंडीशन बताई थी कि माइनस कोण में हो तो क्या क्या होता है वो आपको हमने बता दिया है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ जाओगे, आगे हमने क्या कर देंगे, तो ये 4 थीटा तो हो जाएगा प्लस आई साइन 4 थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कोष्टक लगाए, उसके बाद आपका क्या होगा, कॉस 4 थीटा प्लस माइनस आएगा यहाँ पर माइनस आई साइन 4 थीटा। समझ में आया, क्योंकि कॉस माइनस को खा लेता है और साइन आपको माइनस का उगल देता है। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, इनको वही फॉर्मूला लगा दोगे, कॉस एक कोष्टक में ए प्लस बी, वही पीछे वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था वही लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है, प्लस आई साइन, यहाँ पर होगा आई साइन 4 थीटा माइनस 4 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या बचा, कोण में क्या बचा आपका, कोण में यहाँ पर भी 0 बचा, ठीक है, प्लस आई साइन, यहाँ पर क्या बचा 0 बचा। अब सिंपल से आपको 0 साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपका, यहाँ पर आई है तो आपके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली क्या निकल कर आएगा, आपका 1 निकल कर आएगा। तो हम इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर आपका है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसका मान है आपका आंसर है, इसमें आंसर नहीं दिया है, इसमें आंसर नहीं दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये 1 निकल, क्योंकि आपकी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो हमने लगा दिया, ठीक है। तो आपका सिंपल सा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आप इसमें क्या करोगे, अब इसमें क्या करोगे, सिंपल सा आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस टाइप से क्वेश्चनों को हल करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट 5 नंबर में क्वेश्चन अगर कैसे पूछता है उसको अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद ताकि उसके बाद आपको ध्रुवीय रूप बताएंगे, ठीक है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो आपकी डिस्कशन करेंगे, हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन का डिस्कशन कैसे करते हैं, देखिएगा आपका क्वेश्चन दिया गया है, हमारा ये है आपका क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, और उसकी घात क्या है आपकी n है, और ये गुणा में है, ठीक है, ये क्या है गुणा में है, और आपको क्वेश्चन सॉरी प्लस में है यहाँ पर, और आपका ये 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, उसकी घात n है। इसका आंसर आएगा वो आपको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आपका आंसर आएगा 2 की घात n प्लस 1 कॉस n और थीटा बाई 2, और यहाँ पर क्या आएगा आपका कॉस n थीटा बाई 2, ये आपका आंसर आएगा। तो आप आंसर ये कैसे निकालोगे, ये आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा, बट आपको मैं समझा रहा हूँ, आप देखिएगा जैसे आप करते हो, जैसे 1 कॉस के साथ में आपका 1 आता है तो उसका बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है, तो 1 को पहले हम काटेंगे, तो यहाँ पर हाफ एंगल में कॉस थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा वाई 2 माइनस 1 प्लस आई साइन, तो साइन का भी खोलेंगे तो 2 आई साइन थीटा वाई 2 कॉस थीटा वाई 2, ठीक है। ये सिंपल सा उसकी घात n। अब इसका जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस लगाया, और यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 आई साइन थीटा वाई 2 और कॉस थीटा वाई 2, उसकी घात होल n, यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी कर दिया। अब सिंपल से आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल और माइनस से माइनस ये कैंसिल। अब क्या करोगे, इस वाले पोर्शन में तो क्या कॉमन लोगे, 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लोगे तो उसकी घात में n भी तो कॉमन आएगा ना, तो n भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, n थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा आपका कॉस थीटा बचा, थीटा बाई 2 बचा, यहाँ पर क्या बचा आई साइन थीटा बाई
टू बचा, ठीक है। उसकी घात n, यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर भी हमने कॉमन लिया तो वही यहाँ पर आपको कॉमन आया, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा वाई टू, एन की n घात है इसकी, सॉरी यहाँ पर चलो सही से लिखता हूँ मैं, कॉस n थीटा वाई, n क्या है आपकी घात है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अंदर क्या बचा आपका, कॉस थीटा वाई टू बचा प्लस आई साइन थीटा वाई टू और उसकी घात होल n बचा, ठीक है। ये बचा। उसके बाद आप क्या करोगे, ये भी कॉमन लोगे, ये भी कॉमन लोगे। पहले कॉमन लेने से पहले आप क्या करोगे, सॉरी यहाँ पर माइनस है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर माइनस है, ये है माइनस तो ये है माइनस, ठीक है। तो ये माइनस है आपका, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर n की घात वाला फॉर्मूला लगाओगे इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में हम क्या करेंगे, n की घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले, कॉस n थीटा बाई टू, इसमें लगाया हमने n वाला फॉर्मूला तो n आ गया आपका कोण के गुणा में, प्लस आई साइन थीटा बाई टू, तो n थीटा बाई टू ये लग गया आपका, यहाँ पर क्या है 2n है कॉस n थीटा बाई टू, ठीक है। ये घात है आपकी, n है वो घात है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लगाया हमने, यहाँ पर लगाया तो n थीटा बाई टू माइनस आई साइन थीटा बाई टू, एन यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा लग गया। अब इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन, ये लोग पूरे में से कॉमन लेंगे, ये आपके ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, तो दोनों में से हम ये वाला कॉमन ले रहे हैं, तो दोनों ये पोर्शन एक कोष्टक में आ जाएंगे। तो हमने दोनों कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो आप देखोगे थीटा बाई टू एक घात है यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका कोष्टक में ये बचा आपका कॉस एन थीटा बाई टू प्लस आई साइन एन थीटा बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर आया आपका प्लस कॉस एन थीटा बाई टू, ठीक है, माइनस आई साइन एन थीटा बाई टू, ठीक है। अब क्या होगा, साइन वाला साइन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साइन वाला साइन से कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद आपका ये कॉस एन थीटा बाई टू, कॉस एन थीटा बाई टू क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आपके 2 हो जाएंगे। तो आप सिंपल सा यहाँ पर करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक लाइन और नीचे बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर आगे और सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना आपका। तो 2n कॉस एन की कॉस की घात n और थीटा बाई टू यहाँ पर है, और आपका अंदर बचेगा वो 2 कॉस n, ठीक है, थीटा वाई टू। कुछ आंसर आपको बहुत ही नज़दीक आ गए आंसर के हम, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने तो देखिएगा, मैं एक ही लाइन मिटा दूँगा, ऊपर से एक ही रिएक्ट करूँगा, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आपका आंसर अभी मैच होता है, ठीक है। तो देखिएगा आप, यहाँ पर ये है, उसके बाद आप इसके अंदर गुणा होगा तो 2 यहाँ पर है और उसकी घात n है, गुणा यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, ये वाला 2 आ गया। और कॉस आपका ये n है तो घात n हो जाएगी थीटा बाई टू, कॉस की घात n थीटा बाई टू है यहाँ पर, और ये क्या है आपका कॉस n थीटा बाई टू है, ना कि घात, ये वाली घात नहीं है, ये वाली घात है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर क्या होगा, इसकी घात 1 है, इसकी घात n है, तो क्या होता है, हर समान होते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आपका फाइनली आंसर 1 प्लस ये हो जाएगा 2 का, ठीक। और ये आपका फाइनली आंसर आपका आ चुका है, आप देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल से आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, शायद मुझे उम्मीद लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं, तो आप इसको मैं रेयर करता हूँ। चलो ऐसा करिए, मैं ध्रुवीय रूप नहीं बता रहा आपको, डायरेक्ट ही कौन सा बता रहा हूँ, डुमोरय प्रमेय से आपको मूल ज्ञात करना बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी ध्रुवीय रूप आता है। तो उसमें एक क्वेश्चन से 2 तीर लग जाएंगे, ठीक है। एक ध्रुवीय रूप समझ जाओगे और मूल निकालना भी समझ जाओगे अच्छे से, अगर पिछले लेक्चर्स में आपको समझ नहीं आया तो, ठीक है। तो अच्छे से समझना है आपको बस, ठीक। तो आप देखिएगा, और हमारे लेक्चर्स जो भी नहीं देख रहा है उसको मैं 100% बता रहा हूँ, वो शायद है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर हमारी लेक्चर नहीं देख रहा है तो उसका हमारे चैनल पर रहना बहुत ही बेकार है, क्योंकि वो लेक्चर ही नहीं देख रहा तो हमारे चैनल पर करेगा क्या, ठीक है।
तो हमारे लेक्चर पर्टिकुलरली आप डेली बाय डेली देखिएगा, जो रिकॉर्डेड हो जाए, अगर लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हो तो रिकॉर्डेड भी हो जाते हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। अब आपको ये क्वेश्चन मैं जैसा करा रहा हूँ आपकी बुक से करा रहा हूँ, देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर ये है, x की घात 4 माइनस प्लस 1 इजकल टू 0। अब कह रहा है इसको को डिमोवर से हल करो, डिमोवर प्रमेय से हल करो, ठीक है। तो डिमोवर प्रमेय से हल करोगे तो इसको कैसे करोगे, x की घात 4 क्वेश्चन लिया 1 इजकल टू 0, तो x की घात आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो देखिएगा, माइनस हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ छोटा सा काम करोगे, इसमें क्या करोगे, प्लस 0i कर दोगे। अब एक बात, 0i कर दिया, आई का अगर 0 में गुणा करें तो 0 ही तो रहेगा ना, लौट के वही आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से लगा दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी ध्रुवीय रूप वाले कॉन्सेप्ट से इसकी कंपैरिजन कराओगे, तो cos थीटा i साइन थीटा से कंपैरिजन कराओ होल n, ठीक है, होल n कंपैरिजन कराओगे, तो यहाँ पर r है, तो r cos, ये ध्रुवीय का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, r कौन, तो यहाँ पर -1 बचा आपका, r साइन थीटा, यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर ये समीकरण 1 डाल देंगे इसको, और आपका ये क्या है 0 है, 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल सा करोगे, आगे इसको 2 डालोगे और इसको 3 डालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, समीकरण 2 व 3 का क्या करोगे, वर्ग करोगे, वर्ग करने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, वर्ग करके जोड़ने पर, तो फिर करेंगे, यहाँ पर वर्ग कर दिया, आर स्क्वायर हो गया दोनों का, तो आर कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस आई नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा आपका, आगे होगा इजकल टू 1 का वर्ग होगा प्लस 0 का वर्ग होगा। फिर उसके सिंपल सा आप करोगे आगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये इसका मान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको फाइनली आपको मिलेगी, वो आर इजकल टू प्लस माइनस 1 मिलेगी, ठीक है, प्लस माइनस 1 मिलेगी आर की वैल्यू। फिर उसके बाद हमें आर की वैल्यू प्राप्त होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप करोगे समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 3 में क्या करोगे, 2 का भाग दोगे, तो आपका आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, और ये आपसे कैंसिल हो जाएगा। तो -0 किसका मान है आपका, 0 है आपका साइन का मान, और -1 किसका मान है आपका 0 का था। 1 का करेंगे 0 में, तो आपका क्या आएगा, क्या आएगा आंसर आपका, क्या आएगा 1 का 0 में, तो 0 ही आएगा ना। तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा इजिकल टू 0, 0 माइनस प्लस का कभी नहीं, माइनस प्लस का 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से थीटा का मान निकालेंगे, तो tan को उधर भेजेंगे, तो tan इनवर्स में हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0। तो आपको फाइनली बताया tan 0 का मान 0 होता है, तो tan इजिकल टू, यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स और tan 0, ठीक है। tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो थीटा का मान आपको फाइनली यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, थीटा का मान क्या हो गया 0, ठीक है। तो आप सिंपल सी, आपको क्या पता है, आपको थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई, आर की वैल्यू प्राप्त हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें समीकरण किसमें क्या करोगे, समीकरण 4 में क्या कर, समीकरण फर्स्ट में क्या करोगे, थीटा इजिकल टू आपको पहले रखना पड़ेगा आपका 2 पाई क्या रखने पर आर प्लस 0, ठीक है, ये रखोगे, ठीक। तो ये रखोगे कॉन्सेप्ट। आगे तीसरा कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, ध्रुवीय रूप में पहले कंपैरिजन करना, फिर ध्रुवीय रूप के मान निकालना, तो पहला कॉन्सेप्ट था। अब ये वाला है जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, पहला ध्रुवीय रूप वाला, ठीक है, ध्रुवीय रूप से आर और थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है, आपको थीटा की जगह ये रखना है, सो ये आपका फाइनली। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है आर इजिकल टू 0, 1, 3 रखना, जैसे आपकी इसमें पूछ रहा है, आपकी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 की की घात पर लंब पहुँचाएंगे, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको 2 निकाल देना है, बहुत है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तब समझ में आएगा आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आप इस क्वेश्चन को आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को आगे कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा आगे, ये फर्स्ट समीकरण हम लिखा रहने देंगे अभी। इसमें क्या करेंगे हम,
इसमें क्या करेंगे, देखिएगा आपके यहाँ पर था आपकी x की घात 4 था ना, x की घात 4 था, तो इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका क्या होगा, x की घात 4 x इजिकल टू आपका क्या होगा कॉस थीटा। थीटा की जगह हमें क्या रखना है, थीटा पाई बाई r प्लस 0 रखना है, ठीक है। क्योंकि 0 हमें जी वाली भी 0 मिली है तो जी वाला रखना है, क्योंकि यहाँ पर पहले थीटा रखना था थीटा की जगह पर, तो थीटा की वैल्यू तो 0 आ गई और r की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आई साइन थीटा रखोगे तो यहाँ पर क्या रखोगे, और इसकी घात क्या है आपकी 1/4 है। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, मूल ज्ञात कर रहे हैं, तो x इजिकल टू आपका यहाँ पर पहले तो कॉस थीटा रखेंगे, कॉस 2 पाई बाई r, ठीक है। सिंबल से यहाँ पर रखोगे और यहाँ पर रखोगे थीटा, ठीक, और प्लस ये कोष्टक लगा दोगे आई साइन के थीटा की जगह यहाँ पर भी सिंपल से रखोगे r प्लस थीटा, ठीक है। और ये कर दोगे आप उसकी घात 1/4। 1/4 कहाँ से आ गया, क्योंकि x की घात 4 था ना, आपकी x की घात 4 था, उसको ट्रांसफर कर दिया, हमने 1/4 इसकी n की वैल्यू प्राप्त हो गई है, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम रेयर कर दे हैं, ठीक है, इसको भी हम रेयर कर दे रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ r की वैल्यू हमें पता है कि 1 निकली है, और हमें थीटा की वैल्यू से मतलब है, r की वैल्यू तो हम वहाँ से रख देते हैं, ठीक है। कहाँ से आपको पता चलेगा, अभी कहाँ से रखते हैं। अब देखिएगा इसमें हम n वाला फार्मूला लगा देंगे, n वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपका क्या होगा, पाई बाई r रखेंगे प्लस थीटा की जगह क्या रख दिया हमने 0, क्योंकि थीटा का मान 0, प्लस ये हो गया उसकी घात प्लस आपको यहाँ पर क्या होगा आई साइन की जगह क्या आया आपका 2 पाई r और प्लस 0/4, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल सा, ठीक। और ये 0 इसमें जुड़ेगा तो आपका 0 को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो x इजिकल टू आपका क्या होगा कॉस, कोष्टक हम सही लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा 2 पाई r अपॉन क्या होगा 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 आएगा यहाँ पर, ठीक। उसकी ये तो हमें सॉल्व कर दे रहे हैं, आपको आगे आसानी से मूल ज्ञात हो जाए, एक लाइन में मूल ज्ञात हो जाएंगे, इसलिए यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। आप घबराएं ना, ठीक। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2, तो आपका सिंपल सा ये आपका x इजिकल टू, अब x यानी r के मान रखोगे, आपको फाइनली आंसर निकल कर पाई बाई r/4, ठीक, 4 नहीं 2 आएगा, और ये प्लस आई साइन और पाई बाई r/2 और उसकी घात ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, r की जगह पर क्या रखोगे 0, 1, 2, 3, चलो 2 तक ही 3 तक ही निकालते हैं। अब आपका मटेरियल तैयार है, आप मूल निकाल सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका, अब r की जगह पर यहाँ पे r है, वो r इजिकल टू क्या रखेंगे, क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं पहले, तो आपका पहला मूल ज्ञात हो जाएगा, पहला मूल ही ज्ञात करके बता रहे हैं, तो कोमा, तो आपका कॉस r की जगह पे हमने गुणा 0 रखा अपॉन 2 है, और प्लस आई साइन, यहाँ पर हमने पाई बाई r की जगह पे 0 रख दिया अपॉन 2 रख दिया, और ये आपका आंसर आ गया। तो आपका फाइनली आंसर आपका निकल कर आएगा कॉस 0 निकल कर आया, प्लस आई साइन 0 निकल करके आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट मूल ये आपका निकल आया। इस टाइप से आपको मूल निकालने हैं। आपको सेकंड 1 रखोगे, यहाँ पर r की जगह 1 रखोगे तो पाई बाई 2 निकल कर आएगा, और पाई बाई 2 निकल कर आएगा, तो ये मूल सेकंड। अब 2 रखोगे यहाँ पर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई बचेगा यहाँ पर, और आई साइन थीटा, और 2 से 2 कैंसिल हो तो पाई बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ऐसे करके 3 मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप मूल ज्ञात करना है। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन डिस्कशन कराए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यह आज डेमो का इसी में एंड होता है, और हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, वो आपका फिजिक्स का लेक्चर होगा। उसमें आपको जितने भी प्रीवियस पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन उस मॉडल में उस जो मॉडल बनाया है हमने उसमें मिलेंगे। तो उस लेक्चर्स को अगर मिस कर दिया, आपका फिजिक्स में बैक लगना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं कि आपको इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। 100% मैं कह रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको ये क्वेश्चन फंसेंगे। तो इसलिए फिजिक्स का लेक्चर मिस ना करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, वंदे मातरम।